बच्चे तुम्हारे साथ है तो काफी नहीं है क्या? अब इससे क्यों मिलना चाहते हो? हम लोगों को चैन से जीने नहीं दोगे क्या? क्या? बच्ची को मुझसे दूर करके मुझे अकेले देखना चाहते हो? जी जी, बस चलो चलो। माँ, पति ने कोई दुआ मांगा तो इसे शादी करके अपनी इच्छाओं को दबाया। सब कुछ भुला के शादी से जीना चाहती हूँ, लेकिन वो तो जनता के साथ ही जीना चाहती है। वो तो भगवान है, बस तुझे ही वो राक्षस दिखता है। उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तो सब किस्मत का खेल है। अगर दोबारा कभी भैया भैया कहते हुए उनके पीछे गई तो पैर तोड़ दूंगी। संध्या, संध्या, यहाँ यहाँ। हमने पैसा बांटा, साड़ियाँ बांटी, शराबों की बोतलें भी खोली, लेकिन इस बार भी हम जीत नहीं पाए। सूर्य प्रताप जनता के लिए भगवान की तरह है। जब तक वो जिंदा है, हमारा जीतना मुश्किल है। जनता कुछ ज्यादा ही प्यार करती है उससे, और वो ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से। आज उसका जन्मदिन भी है, गांव में अन्नदान भी कर रहे हैं। हम भी जाएंगे, माला पहनाएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। सब लोग खाना खा के जाइएगा। नमस्कार। पिताजी, आप जैसे बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना चाहिए। सबको भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इलेक्शन में तुम्हारी जीत और मेरी हार हुई है। सब इस भगवान की मर्जी से हुआ है। उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा सम्मान करने आया हूँ। जनता के वास्ते जीने में जितनी खुशी मिलती है, उसके वास्ते बनने में भी उतनी खुशी मिलती है। तुम एक आंख से जनता की सेवा करना और दूसरी आंख से अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है डैडी, छोटी माँ को सभी माँ का प्यार दूंगा, संध्या को भी बहुत प्यार करूंगा। गरीबों की रक्षा हमेशा मैं टांग पकड़ करूंगा। संध्या, यहाँ हो। नहीं पापा, मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। कुछ नहीं होगा संध्या, आ जाओ। मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। अब यहाँ क्यों आए हो? आप दोनों के अलावा कोई नहीं हमारा। घर चलो ना छोटी माँ। उनके होते हुए मैंने घर छोड़ दिया था। मैं वहाँ नहीं आऊंगी। इन बच्चों का और कौन है? तुम जाओ ना बेटी। जाकर क्या करूँ मैं? पुरखों की जायदाद तो गरीबों में लुटा दी उन्होंने। बाकी जो बची है वो इनकी माँ की जायदाद है, कहीं नहीं जाएगी। अब इन बच्चों की भीड़ पकड़ कर चले जाओ यहाँ से। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, जायदाद के पेपर लाया हूँ, ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम और संध्या हमारे साथ रहो। चलो ना छोटी माँ। मान जाना बेटी, कितनी आशा से आए हैं ये बच्चे। बच्चों को धोखा देके सौतेली माँ ने ज्यादा धड़प ली, ऐसा सारे गाँव वाले मुझ पर आरोप लगाएंगे। तुम जाते हो या संध्या और मैं ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दे? नहीं छोटी माँ, हम भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम कसम खाओ आज से किसी को नहीं मारोगे। मैं वादा करती हूँ। तेरी कसम, बिना कोई वजह किसी को नहीं मारूंगा बहन।
इतने दिनों तक हमारे साथ थे, और आज प्रैक्टिस छोड़ने के बावजूद उसका ऑपरेशन किया। तुम होने का फर्ज निभाया। प्राण बचाना एक डॉक्टर का पहला कर्तव्य है, लेकिन अपने पति से झूठ बोलना ये तूने ठीक नहीं किया बेटी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप हैं या नहीं, तो तुमने कहा नहीं। तुम्हारा एक बड़ा भाई है, तुमने उनसे क्यों छुपाया? और आज दूसरे के लिए आंसू बहा रही हो तुम। मिस्टर श्याम, सर, संध्या के लिए, संध्या के परिवार के लिए तुम्हारे घर आया सिक्योरिटी वाला देवा, जानते हो कौन है? सर, भगवान के कई रूप हैं इस दुनिया में। हमारे देशपति कई प्रकार से भगवान को पूजते हैं, लेकिन सदा शिव सिर्फ एक ही भगवान है। वर देने वाला भगवान नहीं, प्राण त्यागने वाला भगवान, और जरूरत पड़ने पर प्राण देने वाला भगवान। सर वो वीर प्रताप आज के जमाने का राजा है वो, बिना मुकुट का युवराज और गद्दी पर ना बैठने वाला महाराज। दिल का वो हीरा, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ चित होता है, दूसरी तरफ पट होता है। उसी तरह इस सदाशिवपुर में भला चाहने वाला वीरा तो बुरा करने वाला कमलाकर राठौर और रुद्र मोहन राठौर 50 करोड़, लेकिन अच्छा काम करने के लिए 50 करोड़। अरे वीरा की भलाई के लिए कोई काम हो तो बगल में गोदावरी नदी है। अगर ये थर्मल प्रोजेक्ट बन जाता है तो गांव का आधा भाग उसमें आ जाएगा। ये नदी प्रदूषित हो जाएगी, उसके अलावा फसल का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो वीरा तो ये होने नहीं देगा। अपनी माँ और बाप से भी ज्यादा वीरा गांव वालों से प्यार करता है। हम वीरा के बिना इस गांव को देखना चाहते हैं। ये डील हमें मंजूर है। Protect those you love. हेलो बेटा,